तो दोस्तों, भारत के लिए बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है और अभी आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें अब से कुछ ही समय पहले भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यानी कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की कंफर्मेशन दे दी है। साथ ही इस पूरी डील को अप्रूवल भी दे दिया है, यानी कि भारत अब 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है और ये सभी एम सीरीज के लड़ाकू विमान होंगे। मतलब जो हमने वायुसेना के 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे जिनकी डिलीवरी हमें मिल भी चुकी है, ये उनसे काफ़ी अलग होंगे क्योंकि ये एम सीरीज के हैं, मतलब मरीन राफेल लड़ाकू विमान है। ये स्पेशल मॉडिफाइड किए जाते हैं नौसेना के लिए इस्तेमाल के लिए और इसीलिए जो 26 लड़ाकू विमान हम खरीद रहे हैं वायुसेना को नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारी नौसेना को। और नौसेना इनका इस्तेमाल कैसे करेगी? दरअसल इन सभी लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा भारतीय नौसेना के नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर। और यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने अरबों डॉलर लागत से अपना खुद का एयरक्राफ्ट तो तैयार किया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बिना लड़ाकू विमानों को किसी काम का नहीं होता है। इसी वजह से भारत इन लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द भारत लाना चाहता है। इसीलिए इस पूरी डील की डिटेल निकलकर सामने आई है कि भारत ये डील टेंडर बेस पर नहीं करेगा बल्कि हम इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पर करेंगे। इसमें क्या अंतर है? दरअसल अगर आप टेंडर बेस पर करते हैं तो सबसे पहले आपको RFI जारी करनी पड़ेगी, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसके तहत तमाम लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियां अपनी अपनी इंफॉर्मेशन टेंडर में सबमिट करती है, जिसके बाद जिसकी डील सबसे ज़्यादा सस्ती होती है, सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है, उसे ही चुना जाता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसमें 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि इस प्रोसेस में आपको हथियार कुछ सस्ता पड़ जाता है, लेकिन चीन के आक्रमण रवैयों को देखते हुए नहीं लगता कि हमारे पास 3 से 4 साल वक्त है। इसलिए भारत सरकार इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पर करेगी, जिसमें हम सीधी फ्रांस की गवर्नमेंट से डील करेंगे। इसमें कोई टेंडर नहीं होगा, कोई RFI वगैरह नहीं होने वाली। लेकिन डिफेंस सोर्सेस ये बता रहे हैं कि फिर भी ये राफेल एम हमें जो हमने वायुसेना के लिए राफेल खरीदा है उससे सस्ता पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अब हमारे पास राफेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार है। हमें इन 26 लड़ाकू विमानों के लिए कोई भी नया मेंटेनेंस सेंटर, नया वेयरहाउस या नए स्पेयर पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पूरी तरह से कंपेटिबल है पुराने वाले राफेल से। जो हमारी वायुसेना के राफेल है उन्हीं के वेयर हाउस और मेंटेनेंस सेंटर में उनकी मेंटेनेंस आराम से की जा सकती है। इसी वजह से ये राफेल हमें पुराने वाले के मुकाबले हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये डील होगी कब? तो देखिए, आने वाली 14 जुलाई को PM मोदी जाने वाले हैं फ्रांस के दौरे पर और उसी वक्त PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस डील पर साइन कर सकते हैं, तभी ये डील ऑफिशियल होगी। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है कि इस राफेल एम के साथ हमें कौन से हथियार मिलेंगे, कौन सी मिसाइलें मिलेंगी और किस प्रकार की ये इक्विपमेंट के साथ ये भारत आएगा। इस पर जानकारी आपको 14 जुलाई के बाद ही मिल सकती है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आने वाले समय में सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।